अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामा के पेट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से पोल्ट्री फार्म के अंदर, चूज़ों की कंडीशन देखते हैं माशाल्लाह से। मैं भी दोस्तों वीडियो में आपके साथ ही देखता होता हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल जाना होता है, स्कूल से वापस आके इनको देखना होता है। ये मेरा एक साइड बिज़नेस है, और जिस दोस्त भाई के पास कोई जगह है घर के साथ मैसर, तो वो लाजमी तौर पर छोटे से लेवल पर चूज़े पालने वाला काम लाजमी करें। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाए इसको बढ़ाता जाए, ताकि आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आज के महंगाई के दौर में हो सके। हर बंदे का आपको पता है कि आजकल हलाल रोज़ी रोटी कमाना कितना मुश्किल हो चुका है। तो ये छोटे से लेवल का काम शुरू किया था मैंने। फ़र्स्ट व्लॉग में मेरे पास 10-12 चूज़े थे, सेकंड व्लॉग में मेरे पास 50 हो गए, उसके बाद फिर मैंने 100 लिए। अब मैंने जो है इस दफ़ा माशाल्लाह से 150 चूज़ा जो है वो डाला है। एक दिन का चूज़ा था। आज इनकी जो उम्र है वो तकरीबन कितने दिन हो गए, 23 दिन की इनकी एज है। और आप माशाल्लाह से ग्रोथ चेक करें, 23 दिन में इनके बड़े ही पर निकले हैं, दुम निकल आई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस का नतीजा है। जो मैंने पहले शुरू में फ़र्स्ट और सेकंड व्लॉग में लॉस उठाया है, उसका नतीजा है ये कि वो लॉस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपको किसी भी काम में अगर लॉस हो जाए तो आप दोबारा वही काम करें, उसको चेंज मत करें, ठीक है। चेंज करते हैं जब आपने नेक्स्ट काम में जाते हैं, उसका आपको फिर अलिफ बे नहीं पता होती, आप उसमें ही मार खाते हैं। फिर आप चेंज करते हैं, उसका आपको फिर नहीं पता होता, फिर मार खाते हैं। एक ही काम को बार बार करें, फिर आप मास्टर हो जाएं उस काम के। वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, यानी कि आप हर फन मौला नहीं बन सकते। आप एक ही चीज़ में माहिर हों और उसमें इतने एक्सपर्ट हों कि उसको आपको उसकी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। आप एक दफ़ा लॉस होता है आपको, तो आप सीखें, वजह जानें कि क्या गलती थी, कहाँ मसला था, अगली दफ़ा उस गलती को दूर करें। इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम ऐसा आता है कि जब इंसान की सारी गलतियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सिवाय कुदरती आफत या कुदरती वबा के आपको लॉस नहीं होता। फिर आपकी अपनी गलतियाँ जो आपके अपने कंट्रोल में थी, जो आपको ना तजर्बाकारी की वजह से हुई, वो ख़त्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे इस दफ़ा माशाल्लाह मेरा फ्लॉक है। और दोस्त भाई कुछ पूछ रहे थे, अब मैं कमेंट्स का जवाब भी दे दूँ, मुझे याद आ गया। एक भाई का कमेंट आया हुआ था, तलहा भाई, कि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, आप बहुत अच्छा समझा रहे थे और बहुत वैक्सीन का जो स्केड्यूल आपने बताया है वो बिल्कुल ठीक और एग्जैक्ट बताया है। तो मैंने आपसे जब चैनल बनाया था आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ पर आपको हवाई बातें नहीं करूँगा। जो जो मेरे साथ बीतेगी मैं वो आपको रियलिटी बताऊँगा, हवा में नहीं रखूँगा। वो जैसे आवाम तौर पे करते हैं ना लोग कि जी 20 मुर्गियाँ पाल लें और 3 लाख कमा लें, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। जो रियलिटी है, जो जो मेरे साथ बीतेगी, जितने के चूज़े मैं ख़रीदूँगा, जितने के बेचूँगा, और आपको बताऊँगा कि ज़ाहिर है लॉस हुआ है तो इसमें बताने में क्या हर्ज है, कोई मसला नहीं। अगले बंदे को पता हो कि भाई ये पेपर पे ज़रब दे के प्रॉफिट कमाना, मुर्गियाँ अंडे देंगी, अंडों से बच्चे निकलेंगे, वो मज़ीद अंडे देंगी। शेख चिल्ली वाला प्लान बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको जब आप करते हैं उसमें जो मुश्किलात आती हैं वो आपके साथ कोई बंदा शेयर नहीं करता। तो आपके साथ मुखलिस वही है जो आपको एक एक चीज़ बताए, नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें बताए, सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी की बातें आपको ना बताए जो आप सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप वीडियो वही देखना लोग पसंद करते हैं जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है, जिसमें उनको लगता है कि हाँ ये अच्छी बातें कर रहा है, ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रहा है, ये ठीक है। वो वीडियो मेरे भाइयों वो मत सुना करें, आप रियलिटी की तरफ को आएँ। जो लॉस है वो भी साथ देखा करें। इस चैनल पर मैंने फ़र्स्ट और सेकंड व्लॉग में आपको बताया कि मुझे लॉस हुआ। 50 मुर्गियाँ थीं, अंडों का इंतज़ार करते, केयर उनकी अच्छी नहीं की, अंडे आए नहीं। अंडों का इंतज़ार करते पूरे फार्म पे बीमारी आ गई, वो 1 से 2 दिन के अंदर ही टांगों से बैठ गई। विटामिन की कमी की वजह से भी बैठ गई, बीमारी की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था उनका, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर था, वो सफाया हो गया। वो मेरा 25-30 हज़ार का एक दिन के अंदर लॉस हो गया। वैसे दिखने में वो 30-35 मुर्गियाँ थी, लेकिन जब वो 1000 केजी का हो जाता है तो वो आपका 1000 है। 2 परिंदे 1000 केजी के 2000 है आपका चलता फिरता। 3 केजी के हैं, 3 परिंदे हैं, 3000 है चलता फिरता। जब मर्ज़ी उनको आप सेल कर लें, फौरी सेल करेंगे एक दिन के अंदर अंदर आपको 800 रुपया 900 रुपया रेट मिलेगा। अगर आप थोड़ा टाइम ले के नखरे करके
कस्टमर ढूंढ के सेल करेंगे आपको 1000, 1200, 1500 तक भी मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन, आपके एरिए पर, आपके इलाके पर। दूसरा कमेंट था दोस्तों, भाई ने पूछा था आपने चूज़ा कहाँ से लिया। हमारे एरिया में हैचरी है, हैचरी से जहाँ अंडे से चूज़ा निकलता है उस हैचरी वाले से मेरा कांटेक्ट है, मैं उससे चूज़ा लेता होता हूँ। एक दिन का चूज़ा आप अपने लोगों से इर्द गिर्द से मिलें, उनसे पूछेंगे यहाँ हैचरी है यहाँ कहीं करीब, तो आपको कोई ना कोई बंदा ज़रूर मिल जाएगा। या फिर आप जहाँ से फीड वगैरह मिलती है उनको पता होगा, रेलिवेंट जो हैं शोबे, या फिर मेडिकल स्टोर जो जानवर परिंदों का, उनसे जाके मिले, उन्हें पूछें यार हमने चूज़े लेने, हैचरी कहाँ है। अगर आप सस्ते चूज़े लेना चाहते हैं तो आप हैचरी से ख़रीदें और वैक्सीनेटेड चूज़ा ए ग्रेड का चूज़ा ख़रीदें। इसमें ग्रेड होते हैं A B C। अनजान बंदे को चीज़ें नहीं पता होती, वो जाके कहता चूज़ा लेना है, वो चूज़ा दे देते हैं अपनी मर्ज़ी का। वो होता क्या, वो छोटे अंडे से चूज़ा निकला होता है, वो पैदाइशी तौर पर छोटा चूज़ा होता है, ग्रोथ स्लो करता है, कमज़ोर रहता है, फीड खाता रहता है, उसे लगती नहीं क्योंकि वो C ग्रेड का चूज़ा है। पैदाइशी कमज़ोरी ख़त्म नहीं होती, आपको पता है, ये कुदरती है ना कानून कि जो चीज़ पैदाइशी अल्लाह की तरफ से किसी नुक्स है तो वो दूर नहीं होता जल्दी। इसी तरह A ग्रेड का चूज़ा लें, वैक्सीनेटेड लें। और चूज़े का रेट मुझसे भाई ने पूछा था, लेटेस्ट रेट मैं आपको बता दूं, 65 रुपये का चूज़ा मैंने लिया था A ग्रेड का। मिलने को 60 का भी मिल सकता है, 55 का भी मिल सकता है। ये तो आपके तलक पे डिपेंड करता है और चूज़े की कंडीशन के A ग्रेड है, B ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है। और कोशिश करें एक दिन का चूज़ा लें ताकि आप प्रॉपर उसकी पहले दिन से केयर स्टार्ट करें। केयर कैसे करनी है, ये सारी वीडियोस डे बाय डे मेरी व्लॉग 3 वाली प्लेलिस्ट पड़ी है, ये भी उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है वीडियो। इसकी फ़र्स्ट वीडियो से आप सुनना शुरू कर दें, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन, 14वें दिन। वैक्सीनेशन वाली मेरी वीडियो लाजमी वॉच करें, उसकी मुझे काफ़ी तारीफ़ें भी, अप्रिसिएशन मिली लोगों से कि आपने जैसा समझाया आज तक हमें किसी ने नहीं समझाया, कि आपने जितने अच्छे तरीके से बयान की हैं चीज़ें। उसकी शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, तो टीचर का एक्सपीरियंस होता है चीज़ कंसेप्ट अगले को देना, उसने रोज़ यही काम करना है, उसकी फील्ड है। उसी वजह से शायद मैं बड़े अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में समझा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे, क्यों, कैसे करनी है और कब करनी है। वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकी पहला व्लॉग है जिसमें मुझे भी नॉलेज हुआ है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इनकी मैंने वैक्सीनेशन की हुई है अब, और मुझे डर कम है कि एक ही दफ़ा बीमारी इन्हें नहीं आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात इंसान को भरपूर करनी चाहिए। वैक्सीनेशन इनकी मैंने 2-3 तरह की कर दी हुई है। एनडी जिसे रानीखेत कहते हैं आम ज़ुबान में, एनडी की हुई है, लसोटा, और उसके बाद गम्बोरो। ये चंद एक वैक्सीन है, इनकी डिटेल से वीडियोज़ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, वैक्सीनेशन की बात होगी, चूज़े के रेट की बात होगी। अब बातें हैं जी, वो कह रहा था कितने का लिया, मैंने रेट बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं चूज़ा अभी डालना चाहिए नहीं। अभी दोस्तों चूज़ा आप ना डालें, अब आप इंतज़ार करें, सेटअप बनाएं उतनी देर में। सेटअप आपका मैं हर वीडियो में आपको ज़ोर देता हूँ, सेटअप आपका बेहतरीन, खुला, हवादार, आधा छाँव वाला और आधा ऊपर से जाली लगा के, धूप वाला या साइड से जाली लगा के, इस तरह का होना चाहिए जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो। आप उसको जब दिल करे मुकम्मल बंद कर सकें, जब दिल करे खुला हवादार बना सकें मौसम के लिहाज से। अब ये पर्दे देख रहे हैं आप, ऊपर ग्रीन शीट पड़ी है, जब कहीं मौसम की शिद्दत होती है मैं ग्रीन शीट ऊपर आगे तक कर देता हूँ जाली पे, मैंने ऊपर जाली लगाई हुई है। ठीक है, पर्दा फेंक देता हूँ, चूज़े अंदर कर देता हूँ, सर्दी से बच जाते हैं। जब मौसम ठीक होता है, धूप निकली होती है, पर्दा उठा देता हूँ, ग्रीन शीट ऊपर से उठा देता हूँ, धूप लगती है इनको, ये बाहर आके खेलते हैं, खुली जगह पे फिरते हैं, सारा दिन खुल फिर के चल फिर के खाते हैं, मौज करते हैं। पीछे मैंने तो डाली हुई है चावल का छिलका जिसे बोलते हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए बेडिंग का काम करती है, गर्म रखती है, सर्दी में बहुत ज़रूरी है। आप नवंबर दिसंबर में कभी चूज़ा डालने की गलती ना करें। चूज़ा बहुत नाजुक होता है, छोटा होता है, और उससे मौसम की शिद्दत भी बर्दाश्त नहीं होती, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, उसका पोटा कमज़ोर होता है। ठीक है, और बुरसा एक ऑर्गन है चूज़े की दुम के पास, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, वैक्सीनेशन से और डेवलप होता है, बनता है। तो ये सारी रिसर्च मैंने टाइम के साथ की है, और मैं सारा दिन इसका नेट से भी पढ़ता रहता हूँ चीज़ें, लॉजिकली चीज़ों पे मैं रिसर्च करता हूँ। बेशक ये तादाद में कम है, लेकिन मैं इसको अब बाय प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पर रिसर्च बहुत करता हूँ। इनकी फीड पे आ जाते हैं। फीड सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इनको क्या खाना दे रहे हैं, खाने में क्या दे रहे हैं।
अगर आप तो बंद सिस्टम में इनको पाल रहे हैं, जैसे मेरा ये दरवाज़ा लगा हुआ है यहाँ पर बंद है, मैंने अपनी मर्ज़ी से इनको देना है, तो अगर मैं अपनी मर्ज़ी से सिर्फ इनको गंदम का दलिया देता रहूँ या 15 दिन इनको मकई का चूरा करवा के देता रहूँ, तो इनमें मकई वाली जो ग़िज़ाइयत है वो पूरी हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वो नहीं मिलेगा। और फिर मैं कहूँगा कि चूज़े की ग्रोथ नहीं हुई, ये गलती है बहुत बड़ी। इस तरह से आपने फीड का इस्तेमाल करना है। अब बेहतरीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन यही है कि आप फीड जो है बाज़ारी फीड स्पेशल मुर्गियों की जो होती है, चूज़े की होती है, एक स्टार्टर फीड होती है, फिर ग्रोथ वाली आती है, फिर फिनिशर फीड आती है, 13 नंबर अंडों के लिए आती है, मुख्तलिफ़ तरह की फीड्स होती हैं। तो आप फीड इस्तेमाल करवाएं तो वो तो बहुत ही अच्छा और लेकिन थोड़ा महंगा ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सस्ता काम करना चाहते हैं तो स्टार्ट में इनको फीड ही इस्तेमाल करवाएं 15, 20, 25 दिन तक लाजमी तौर पर, ताकि इनको मतवाज़न ग़िज़ा मिले, इनको कब्ज़ का मसला ना हो, ठीक है, इनकी ग्रोथ अच्छी हो, इनके पर वगैरह निकल आएँ, ठीक है। तो आप इनको जो है फीड के इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता देसी चीज़ों पर लेकर आएँ। देसी चीज़ों में आपने एक तरह की चीज़ नहीं देनी। गंदम रख ली है तो गंदम ही नहीं डालते रहना, मकई दिमाग में आ गई है मकई नहीं डालते रहना, मिक्स चीज़ें डालनी जिसमें सब्ज़ियां शामिल होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल होनी चाहिए, ग्रीन लीव्स शामिल होने चाहिए, प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, उसमें मल्टीविटामिन पानी में इस्तेमाल करवाना है, गंदम, मकई और थोड़ी सी मकदार में नमक, ये चीज़ें साथ मिक्स करके इस्तेमाल करवानी है इनको। गर्मी में अगर तो है नमक पानी में मिला के भी दे दें, ORS का काम करेगा। और आपने साथ कैल्शियम पाउडर मिल जाता है मार्केट से, वो कैल्शियम पाउडर भी उस गंदम मकई के चूरे के अंदर मिला देना है। इस तरह से उस ग़िज़ा के अंदर सारी चीज़ें जब तक शामिल नहीं होंगी, मिनरल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ की एक नेट से आप सर्च करेंगे आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट इस उम्र में कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, किस उम्र में ग़िज़ा ज़्यादा चाहिए, कौन सी ग़िज़ा चाहिए। तो आप जब एक ही तरह की फीड देते हैं, इनको एक ही तरह का खाना देते हैं, तो वो चूज़ों की ग्रोथ बेहतर तरीके से नहीं हो पाती। उसका बेहतरीन हाल यही कि आप फीड लें। फीड के अंदर उन्होंने 13 से 14 चीज़ें, बनोला, सोयाबीन, सारा कुछ मिला के डाला है। और अगर आप वही चीज़ें खुद ख़रीदें तो आपको हो सकता है फीड से भी महंगी पड़ दें। इसलिए पहला मैंने आपको यही कहा ऑप्शन फीड ही आ जाके। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा कहते हैं कि मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह ये चीज़ें मुयस्सर हैं, घर की हैं, गंदम घर की है, मकई घर की है, तो आप इस फार्मूले पे आएँ, उसमें फिर सारा कुछ मिक्स करके डालें इनको, सिर्फ एक चीज़ ना डालें। इस टाइम आप देख रहे हैं वो सामने जो है ना चूज़ा था अपने पर सेट कर रहा था, ये दोस्तों निशानी थी प्रीनिंग कहा जाता है इसको, PRWN है। ये सबसे चूज़े की रिलैक्स होने की, पेट भरा होने की, चूंच साफ़ कर रहा है चूज़ा अपना खा पी के, इसका मतलब है उसका पोटा फुल है, वो आपसे खुश है। और अगर वो भाग भाग के खुराक को पड़ रहा है जब भी आप खाना डाल रहे हैं और उसके जिस्म पर रोब नहीं है, परों में शाइन नहीं है, समझ लें आपकी ग्रोथ नहीं आनी, आपकी फीड का तरीक़ाकार, आपके टेम्परेचर चूज़े का, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हैं, वो राज़ी नहीं है आपसे। अगर वो अपने पर सेट कर रहा है दुम के पास, वो सामने भी कर रहा है, वो जहाँ मुर्गा पोस्टर लगा हुआ है ना उसके पास ईंट पर जो सामने बैठा चूज़ा, मैं जूम करता हूँ, ये वाला, ये देखें, ये सेट कर रहा है, ये अपने परों को सेट कर रहा है, इधर और भी 2-4 सेट कर रहे हैं। इसका मतलब है इनको आज की फीड मुकम्मल है, अब तक ये राज़ी हैं। इसलिए अपने और जितना ये पर सेट करेंगे, परों में शाइन लाएंगे अब, और इनके परों में मजबूती आएगी इस तरह सेट करने से, ये कुदरत की तरफ से है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। रेट का बता दिया, वैक्सीनेशन का बता दिया। हाँ, एक और चीज़, सॉरी, एक भाई ने पूछा था इनका वज़न कितना है, तो दोस्तों वज़न इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी मैंने जो वज़न उठाने वाला, कैरी करने वाला जो इक्विपमेंट है ना मेरे पास, वो इतना एक्यूरेट नहीं है, वो स्प्रिंग वाला है, वो थोड़े वज़न को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता। मैं डिजिटल मीटर पे करवा के लाऊंगा शॉप से, 8-10 चूज़े लेके, उससे पर ग्राम, पर चिक जो है मैं ग्राम निकालूंगा और आपके साथ इंशाल्लाह दिनों के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अब मुझे अभी सामने वीडियो बनाते एक C ग्रेड का चूज़ा नज़र आया, ये देखें, ये कितना छोटा है, ये वाला। इन सबको एक जैसी फीड, एक जैसा पानी पेट भर के मिल रहा है। इसने नहीं मजबूत होना, इसने नहीं बड़े होना, जो मर्ज़ी कर लो, इसके आगे हाथ जोड़ लो बेशक। और इसी तरह आप ये चूज़ा देखें माशाल्लाह से, और ये देखें, ये भी सेम एज, सेम फीड, सेम टेम्परेचर, लेकिन ये पैदाइशी कमज़ोर छोटे अंडे से निकला चूज़ा C ग्रेड, ये वाला A ग्रेड है।
वो सामने भी ए ग्रेड है, उनका कद देखें आप। जो बड़े हैं वो ए ग्रेड हैं, जो दरमियाने साइज़ के ग्रोथ कर रहे हैं वो बी ग्रेड हैं, जो सबसे छोटे हैं वो सी ग्रेड हैं। ठीक है, ये होता है CABC ग्रेड चेक करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जब ये सेल आउट करेंगे टोटल आपके साथ एक्सपेंस शेयर करूँगा मैं, इसका ख़र्चा कितना आया है, सेल कितने के हुए, फीड, मेडिसन, ये सारा सेटअप आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।